बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की सूरत मुआहिदा आयत नंबर 1 से 5 तक मैं आपके साथ इसका तर्जुमा शेयर करूंगा। और जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ना ही आपको किसी ने बताया होगा। इन आयत का मतलब छुपा के रखा भी होगा। क्यों नहीं शेयर कर रहे, किस वजह से नहीं कर रहे, ये मैं नहीं जानता। बरकफ जो मैं चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसको आपने समझना है और लोगों के साथ शेयर करना है और बताना कि आपको पहले ये चीज़ किसी ने बताई है या नहीं बताई। सूरत मुआहिदा कुरान की 5वीं सूरत है, जो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। आयत नंबर 1, ऐ ईमान वालो अपने अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए जो छुपाए मोशी हलाल किए गए हैं बजुज़ उनके जिनके नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे, मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करता है। आयत नंबर 2, ऐ ईमान वालो अल्लाह के बेहरुमती ना करो, अद वाले महीनों की हरम में कुर्बान होने वाले और पटा पहनाए गए जानवरों की जो काबा की तरफ जा रही हों, और ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसरत से अपने रब ताला के फजल और उसकी रजा की जुई नीयत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम अहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ, और नेकी परहेजगारी एक दूसरे की मदद करते रहो, और गुनाह जुल्म ज्यादती में मदद ना करो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। अब आयत नंबर 3 सूरत मुआहिदा कुरान की 5वीं सूरत है, और इसकी आयत नंबर 3 का तर्जुमा आपने गौर से सुनना है और बताना है कि आपको इस चीज़ के बारे में आज तक किसी ने बताया तफसीर के साथ या आपने कभी पढ़ा। आयत नंबर 3 है, तुम पर हराम किया गया है मर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए। आयत नंबर 3 है, सूरत मुआहिदा की 5वीं सूरत है कुरान की। इसका तर्जमा आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, जो किसी ज़र्ब से मारा गया हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, जो किसी सींग मारने से मरा हो, और जो दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन तुम इसे ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, जो आस्तियानों पर ज़िबा किया गया हो। सूरत मुआहिदा की इस आयत में आपको तर्जमा मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें तुम पर हराम की गई हैं उन चीज़ों की तफसीर बता रहा हूँ कि जो आस्तियानों पर ज़िबा किया गया हो। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं तर्जमा को। जो लोग कहते हैं कि आस्तियानों पर बैठकर खाना हलाल है या किसी के नाम का खाना हलाल है, तो कुरान इस चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल वाज़िया दलील के साथ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। आयत नंबर आप चेक कर सकते हैं सूरत मुआहिदा की, जो आस्तियानों पर ज़िबा किया गया हो और ये भी कुरा के तीरों के जरिए फाल गिरी हो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं जो आज तुम्हारे लिए दीन से ना उम्मीद हो गए हैं। खबरदार, तुम इनसे ना डरना और मुझे से डरते रहना। आज मैं तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन पर होने पर रजामंद हो गया। वो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए बशर्ते किसी गुनाह की तरफ इसका मिलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। आयत नंबर 4, आपसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, जिनका शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा हो, यानी जिन्होंने थोड़ा बहुता तुम सिखाते हो, जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी हो। बस जिसका शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखें तो तुम इससे खा लो। इस पर अल्लाह का नाम का जिक्र कर लिया करो और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 5, कुल पाक चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं। अहले किताब का ज़िबिया तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ज़िबिया इनके लिए हलाल है, और पाक दामन औरतें जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए हों, इनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम इनके महर अदा करो। इसी तरह तुम इनसे बाकायदा निकाह करो, ये नहीं कि अलानिया जना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरीन ईमान के अमाल ज़ाया कारात हैं जो आखिरत में हारने वालों में से हैं। ये आयत मैंने आपको बताई, इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ के सुनाई। सूरत मुआहिदा आयत नंबर 1 तक 5 मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करके सुनाई। अब कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जो मैंने आयत नंबर आपको 4 सुनाई, लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।